18वीं सदी की गोलियों की गूंज, 19वीं सदी की मिलों का शोर, 20वीं सदी के परिवर्तन का माहौल और 21वीं सदी के सतरंगे सपनों का सुरूर। आपकी रगों में लहू बन के दौड़ता हूं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कानपुर। मेरे गर्भ में छुपा है वक्त की बदलती करवटों का एक पूरा इतिहास। दोस्तों, मेरा जन्म किस सन में हुआ ये तो याद नहीं, पर मेरे ही एक अंग बिठूर का जिक्र रामायण काल से होता आया है। ऐसा कहा जाता है कि सीता जी ने अपने परित्याग के समय बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम में गुजारा और अपने पुत्रों लव कुश का लालन पालन भी बिठूर में ही किया। ऐसी धारणा है कि महाग्रंथ रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने बिठूर में ही की थी। इस लिहाज से मेरी उम्र सदियों के पायदान पार कर चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे अंदर बसने वाले कान्हीपुर के वासियों के जोश, उमंग, जज्बे और मस्त मौला मिजाज से मैं आज भी अपने आप को जवां महसूस करता हूं। सन 1857 में मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों की ज्यादतियों का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया, तब गदर का बिगुल मेरठ छावनी में फूंका गया और उसकी गूंज की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को उतारू भारतीय क्रांतिकारियों के तेजी से बढ़ते हुए पदचार मुझे साफ सुनाई पड़ने लगे और मैं तैयार हो गया स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अहम हिस्सा बनने के लिए। मराठा के राजकुमार नाना साहेब ने जून 1857 में 1000 अंग्रेज सिपाहियों की घेराबंदी कर उन्हें 22 दिन तक बंद रखा। अंततः जनरल हेवलॉक ने समझौता किया और तब जाकर उन सभी को नाव से इलाहाबाद जाने की अनुमति दी गई। 27 जून 1857 के उस भयानक दिन की यादें आज भी मेरे दिल में ताजा हैं। 40 बड़ी नावों पर अंग्रेजों के पलायन को देखने के लिए सुबह से ही सैकड़ों नागरिक सत्ती चौरा घाट पर मौजूद थे। घाट पर ही स्थित हरदेव मंदिर में अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे व बाला साहब भी मौजूद थे। वहां तैनात कुछ भारतीय सिपाही अंग्रेजों के अत्याचार के शिकार रह चुके थे और ईर्ष्या और घृणा से भरे हुए थे। तभी ये खबर आई कि अंग्रेज सैनिकों का एक जत्था पांडु नदी पार कर चुका है। जैसे ही अंग्रेजों की नाव का काफिला चलने को हुआ, किसी ने बिगुल बजा दिया। मल्लाह नाव छोड़ छोड़कर किनारे आने लगे। अंग्रेजों ने मल्लाहों पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सिपाहियों ने भी अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। सैकड़ों अंग्रेज, बच्चे, औरतें मारे गए। किसी प्रकार नाना साहब ने इस हत्याकांड को रुकवाया। उसी दिन मैस्कर घाट का जन्म हुआ। ये घटना एक दहकती चिंगारी थी स्वाधीनता संग्राम से मेरे जुड़ाव की। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरी ही जमीन पर श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत को जन्म दिया और क्रांतिकारियों को एक जोश से लबरेज कर दिया। चाहे नानाराव पार्क के इस कुएं में 200 अंग्रेजों को कत्ल करके डालने की घटना हो, या फिर आजादी के दीवानों को अंग्रेजों द्वारा बूढ़े बरगद पर फांसी दिए जाने वाला काला दिन। इन हादसों के मूक गवाह बूढ़े बरगद की अब स्मृतियां ही शेष हैं।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन जैसे महानुभावों का सानिध्य मिला। लेकिन दोस्तों, मैं शहर हूं, और मेरा फर्ज है आगे बढ़ते रहना, अपना और अपने निवासियों का विकास देखना। 1800 से आज तक मैंने खुद में कई बदलाव महसूस किए और विकास का जामा पहना। 3 मार्च 1859 को उस अनोखी चीज को देखने की ललक जगी और इलाहाबाद से पहली रेलगाड़ी छुक छुक करती कानपुर पहुंची। वैसे मैंने कभी ट्राम की सवारी का आनंद भी उठाया था। ये कलेक्टरगंज से सरसैया घाट तक चलती थी और इसका डिपो परेड हुआ करता था। 1862 को मुझे एक नई पहचान मिली, पूरब का मैनचेस्टर, जो एल्गिन मिल व उसके बाद तेजी से बनती अन्य कई कपड़ा मिलों की सौगात थी मुझे दूसरों के करीब लाने के लिए। इसी वर्ष गंगा जी पर पहला पीपों वाला पुल भी बना। 14 जुलाई 1862 को मेरे विकास में एक नया अध्याय जुड़ा और पुराने गंगा पुल का उद्घाटन हुआ, जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलती थी। ऊपर चले रेल का पहिया, नीचे बहती गंगा मैया, यह जुमला तब सबकी जुबान पर था। 25 दिसंबर 1906 का दिन मेरे लिए रोशनी से भरा था, जब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रैक्शन कंपनी की मदद से पहली बार शहर में बिजली का बल्ब जगमगाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कभी पीछे नहीं रहा। 1905 में कृषि विश्वविद्यालय, 1910 में प्रसिद्ध HBTI व 1914 में राजकीय वस्त्र संस्थान का शुभारंभ हुआ। इन सभी संस्थानों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। 1956 में GSVM मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और 1959 में शुरू हुए IIT कानपुर को आज देश की सर्वोत्तम शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है। दोस्तों, मैं कानपुर हूं, आपके दिलों में बसने वाला आपका कानपुर। आइए अब बात करता हूं आपसे आपकी, जी हां, आप कानपुरियों की। मैंने देखा है हटिया की होली का हुड़दंग, और दीपावली की रोशनी से जगमगाता हुआ खुद को। मैंने सुने हैं गुरु पर्व पर शबद वाणी के मधुर स्वर और लुत्फ उठाया है लजीज लंगरों का। बड़े दिन पर देखी है क्रिसमस के पेड़ों की सजावट। मैंने देखा है दिलों को मिलते हुए मुबारक ईद पर, चाहे सिवैया हो या गुजिया, आपसी सौहार्द और भाईचारे के बीच चखा है इनका स्वाद। इधर एक बात मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूं। जहां एक तरफ मेरी पहचान रह चुके पारंपरिक बाजार, जैसे महिलाओं का प्रिय शिवाला, नयागंज, जनरलगंज, नौगढ़ा, सोने चांदी के छोटे बड़े शोरूम से सजा बिरहाना रोड, चमड़े के सामानों के लिए प्रसिद्ध मेस्टन रोड, आसपास के गांव के फुटकर व्यापारियों को सैकड़ों तरह के सामान उपलब्ध कराने वाला हटिया, फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम बाजार हीरागंज, इलेक्ट्रॉनिक सामान का गढ़ सागर मार्केट,
सीसामऊ। नवीन मार्केट व पीपीएन मार्केट आदि का अपना अलग ही महत्व है। वहीं दूसरी ओर रेव 3 से शुरू हुआ मॉल और मल्टीप्लेक्स कल्चर अब तेजी से पनप रहा है और देश दुनिया में तमाम प्रचलित ब्रांड अपने आउटलेट और बड़े बड़े शोरूम के साथ शहर में दस्तक दे चुके हैं। यही तो है मेरी खासियत, परंपरा और आधुनिकता का सही मिश्रण और आगे बढ़ते रहने की चाहत। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कला के साथ भी मेरा पुराना रिश्ता है। संगीत, कविता, उपन्यास, कहानी, ड्रामा, फिल्म जैसी तमाम सांस्कृतिक विधाओं में कनपुरियों ने अपने परचम फहराए हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मेरे ही बाशिंदे फ्रीडम फाइटर और पत्रकार हसरत मोहानी, जो एक बेहतरीन शायर भी थे, ये गजल उन्हीं के कलम से निकली थी। प्रसिद्ध बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनके नाम से ही आज कानपुर में नवीन मार्केट स्थापित है, और कानपुर के महाकवि और गीतकार गोपाल दास नीरज तो किसी परिचय के मोहताज ही नहीं हैं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन लेखकों और पत्रकारों को जिनकी कर्मस्थली मैं था और जिनकी वजह से मैं अपने को कदावर महसूस करता हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र, गया प्रसाद स्नेही, कामता प्रसाद, पद्मश्री गिरिराज किशोर, राजेंद्र राव, प्रियमवद। लंबी फहरिस्त है इन नामों की जो बरबस मेरे जहन में कौंध जाते हैं। आज भी इनकी लेखनी को चूम लेने का दिल करता है। महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के साथ भी मैंने कुछ साल गुजारे। उनकी कुछ रचनाओं में मुझे अपनी ही महक आती है। जब जब मैं अपने यादों के झरोखों में झांकता हूँ तो तमाम चेहरे मेरी आंखों के सामने तैरने लगते हैं, जिन्होंने मेरे नाम को रोशन किया है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या मोहम्मद कैफ, गोपाल शर्मा व कुलदीप यादव जैसे क्रिकेटर, जिनके खेल में धार भारत के तथाकथित पहले क्रिकेट ग्राउंड ग्रीन पार्क स्टेडियम में आई। मेरे चमड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री इरशाद मिर्जा, यही नहीं बॉलीवुड के कलाकार श्री ज्ञानदेव अग्निहोत्री, इफ्तिखार, पूनम ढिल्लो, अनिल धवन, गौरव खन्ना, कृतिका सेंगर, अपूर्व अग्निहोत्री, पंकज धीर, ऋषभ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, अंकित तिवारी, राजीव निगम, अंकिता मिश्रा, कीर्ति गायकवाड़ और अभिषेक अवस्थी जैसे कलाकार भी मेरी ही जमीन से जुड़े हैं। डेविड धवन, विजय कृष्ण आचार्य और शाद अली जैसे फिल्म निर्माता और निर्देशक, सब में मेरा ही तो अक्स है। नदी नारे हाय, नदी नारे न जाओ शाम कैया परूं, नदी नौटंकी क्वीन गुलाब बाई का गीत नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ूं आज भी बेहद सराहा जाता है। फिर भला क्यों मुझे अपनी माटी पर गर्व न हो। नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं। नौटंकी और रंगमंच का मेरे साथ तकरीबन 150 वर्षों का जुड़ाव है। कृष्णाबाई, हरिकिशन पहलवान, गंगाबाई की नौटंकी हो या प्रताप नारायण मिश्र के नाटक, या 150 सालों से परेड में होने वाली रामलीला, या वंदना देवराय का शास्त्रीय नृत्य, कानपुर वासियों ने इन सब का भरपूर लुत्फ उठाया है। दर्पण, नाट्य भारती, इप्टा
व शिल्पी जैसी संस्थाओं के शाम को होने वाले रंगमंच के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुझे याद है मेरी सरजमी पर पृथ्वी राज कपूर जैसे फनकार ने भी अपने नाटकों का रंग बिखेरा था। डॉक्टर सत्यमूर्ति ने रंगमंच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और आज भी राधे श्याम दीक्षित, रतन राठौर, IM रोहतगी और संजीवा जैसे कला और रंगमंच प्रेमी इस धरोहर को जिंदा रखे हैं। सैर सपाटा, मस्ती और खाना पीना ये मेरे बाशिंदों के पुराने शौक हैं। गर्मी की शामें और जाड़े की दोपहरी मोती झील, गंगा बैराज, नानाराव पार्क, ग्रीन पार्क आदि में सुहावनी हो जाती हैं। गंगा बैराज पर तो मानो गंगा को छूकर आती हवाएं मुंबई की चौपाटी की याद कराती हैं। और हाँ, मेरे पास क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का दूसरे नंबर का विशाल चिड़ियाघर भी तो है। खाने पीने के मामले में कानपुर में हर तरह की वैरायटी मौजूद है। सुबह सुबह हलवाइयों की दुकानों पर छन रही जलेबियां और कचौड़ियां, सुबह की सैर को निकले लोगों के लिए ब्रेड मक्खन और मट्ठे हर पार्क के पास दिखाई दे जाएंगे। जहां दोपहरे छोले भटूरे और सब्जी पूरी के नाम हैं, तो शाम समोसे बिरयानी के नाम, या फिर डोसा इडली और चाइनीज में मोमोज और चाउमीन के चटकारे के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि परंपरागत चाट पकौड़ी दरकिनार हो गई हो। चाट और पानी के बताशों की तो बात ही निराली है। और वहीं नॉनवेज के शौकीनों के लिए मूंगफली, गजक या बुढ़िया के बाल, सबका स्वाद है लाजवाब। आखिर कानपुर शौकीन मिजाज लोगों का शहर जो है। पर सबसे अनोखा है कानपुर का मलाई मक्खन, और जिसका आनंद लेने के लिए लोग जाड़े का बेसब्री से इंतजार करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए भक्ति के प्रमुख केंद्र हैं। दोस्तों, मैं हूं कानपुर। 19वीं सदी में ही मुझे पूरब का मैनचेस्टर कहलाने का गौरव हासिल हुआ। अगर देखा जाए तो जहां कानपुर की औद्योगिक क्रांति के सूत्रधार गोविंद S. जोन्स थे, वहीं इस क्रांति के महानायक लाला कमलापत सिंघानिया थे, जिन्होंने मात्र 16 सालों में मेरे अंदर क्रांति का एक नया फलसफा लिख डाला। JK कॉटन मिल्स, JK ऑयल मिल्स, JK होजरी फैक्ट्री, JK जूट मिल्स, JK आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जैसी मिलें इन्होंने ही स्थापित की और मुझे विकास की एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया। सूती मिलों में एल्गिन कॉटन, म्यूर मिल्स, विक्टोरिया मिल्स, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स, स्वदेशी कॉटन मिल्स ने कानपुर की शान बढ़ाई। सन 1876 में बनाई गई वुलन मिल, जो बाद में लाल इमली के नाम से जानी गई, उसने तो विश्व स्तर पे धूम ही मचा दी। वहां से निकलते मजदूरों के चेहरे की खुशी मुझे एक अजब सा सुकून देती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरे औद्योगिक विकास का चक्र थम सा गया। पर मैं हूं बुलंद इरादों का शहर। कुछ नए चेहरों ने मेरे विकास की बागडोर संभाली और मुझे बना दिया प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला शहर। आज मैं वापस अपने शबाब पर हूं। उन्नति और विकास मेरा बाहें फैलाए स्वागत करने के लिए आतुर हैं। स्मार्ट सिटी
और हाईटेक सिटी के सपने मेरी आंखों में जगमगाने लगे हैं। गंगा बैराज पर 1151 एकड़ पर औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र का विकास हो रहा है, जहां 184 एकड़ में विभिन्न प्रकार के फ्लैट बनाए जाएंगे। वहीं 357 एकड़ में औद्योगिक इकाइयों का निर्माण होगा। कानपुर विकास प्राधिकरण भी गंगा बैराज से बिठूर के मध्य नीदरलैंड की तर्ज पर हाईटेक सिटी का विकास करने जा रहा है। मैं अभिभूत हूँ सामने नजर आ रहे अपने सुनहरे वर्तमान में झांककर। विश्व स्तरीय शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, आवास, परिवहन और विद्युत की व्यवस्था बेशक मेरे अपनों की जीवन शैली को और अधिक आरामदायक व सुरक्षित बनाएगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आमंत्रित करेगा निवेशकों को, जो भागीदार बनेंगे मेरे विकास में। UPSIDC व उत्तर प्रदेश सरकार के साझा ट्रांसगंगा प्रोजेक्ट तो जैसे मेरी काया ही पलट देंगे। जल्द ही मैं मेट्रो में बैठकर सरपट एक सिरे से दूसरे सिरे की सैर करूंगा। कानपुर भारत के जो सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में इज अमंग द फर्स्ट 10 इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल कैपिटल है। मगर हमेशा अभी जो इमेज बना है कानपुर का, दैट इज लाइक अ सिटी ऑफ सिक एंड डेड इंडस्ट्रीज। तो चर्चा हमेशा इसी पे रहते हैं कि कानपुर क्या थी। अगर हम लोग डिस्कशन को इस पे लाना चाहते हैं कि कानपुर क्या है, तो इस शहर की जो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, इसका जो एनर्जी, एंटरप्राइज, टैलेंट है, उसको शोकेस करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं एक नेशनल फोरम पे। तो इसीलिए इस ब्रांड कानपुर का एक इंडस्ट्री एक्सपो प्लस कल्चरल इवेंट का आयोजन के बारे में सोचा गया था। खूबसूरत रहा इस आपाधापी भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ पल निकाल गोते लगाना अपने अतीत के समंदर में और तरोताजा हो जाना। एक बार फिर से नई उड़ान के लिए आइए इस्तकबाल करते हैं कल के प्रगतिशील कानपुर का और हिस्सा बनते हैं ब्रांड कानपुर का।